पिछली वीडियो में अपन ने मौर्य सम्राट मौर्य जो डायनेस्टी थी उसके बारे में, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक का जो टाइम पीरियड है वो है 273 से 232 बीसी। इस टाइम पीरियड में ये अशोक का साम्राज्य था। इसको टाइटल्स दिए गए, देखो टाइटल्स कौन कौन से दिए गए इसको। देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी नाम के दो इसको टाइटल दिए गए, मतलब इसको उपाधि दी गई। ये उपाधियां हैं इसकी, किसको दी गई है? सम्राट अशोक को। देखो हिस्ट्री में एक अकबर महान बोला जाता है और एक अशोक महान बोला जाता है। इसको अशोक महान भी बोला जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा, अगर बोला जाए कि प्राचीन काल की जो इतिहास है उसमें सबसे ज्यादा जो इसका महान बोला गया है इसको, मतलब बहुत ज्यादा एक पावरफुल एक सम्राट था। इसका एम्पायर कहाँ कहाँ, मतलब इसका साम्राज्य कहाँ कहाँ था? देखो एंटायर इंडिया, पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट इसमें इसका तमिल जो क्षेत्र था, तमिल वाला एरिया इसके अंडर में नहीं था, तमिल। और उसके अलावा जो अफगानिस्तान का जो रीजन था वो भी इसके अंडर में था, और पूरा एंटायर इंडिया एक्सेप्ट तमिल रीजन। इसके जीवन की सबसे बड़ी जो एक घटना हुई वो क्या हुई? 261 बीसी में हुई। क्या हुआ था उस टाइम पे? कलिंग का इसने आक्रमण किया था। कलिंग एक जगह है साउथ में, विशाखापट्टनम साइड अगर जाओगे आप, उड़ीसा वाला एरिया है वो, कोस्टल एरिया, वहां पे कलिंग का राजा था। वहां पे उसने क्या किया? आक्रमण किया। उस आक्रमण में जो अशोक था उसकी सेना ने, अशोक ने कितने लोगों को मरवा दिया उसमें? 1 लाख लोग उसमें क्या हो गए थे? मर गए थे। मतलब पूरी अगर टोटल कैजुअलिटी देखी जाए तो टोटल कितनी हुई थी? 1 लाख। तो उससे प्रेरित हो गया, मतलब पूरी तरह से दुखी में हो गया था, डिप्रेस्ड हो गया था। और डिप्रेस होने के कारण उसने एक प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? कि वो आज के बाद शस्त्र नहीं उठाएगा। मतलब उसने शस्त्र को त्याग कर दिया, जो उसके वेपन्स है उसको उसने त्याग कर दिया कि वो वेपन्स कभी नहीं उठाएगा। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? उसने बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म था, उसको अपना लिया। ठीक है। जैन धर्म को त्याग कर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और ये किसके कहने पे, किसके अंडर में इन्फ्लुएंस किसका था उनके अंदर? जो इनके इन्फ्लुएंस हुआ वो किसका हुआ था? श्रमण निग्रोध और उपगुप्त, दो, इन दोनों के कहने पे, इनके इन्फ्लुएंस से उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले जो बहरी घोष को छोड़कर उसने क्या अपना लिया? अब धर्म घोष अपना लिया, धम्म घोष। ठीक। राज्याभिषेक के 10 वर्ष के बाद ये कहाँ गए? बोध गया गए। बोध गया। और उसके 20 वर्ष बाद ये लुम्बिनी गए। ये दोनों जगह गए और यहाँ पे इन्होंने यात्रा की। कौन सी यात्रा की? धार्मिक, जिसे अपन कहते हैं इंग्लिश में रिलीजियस टूरिस्ट या फिर रिलीजियस ट्रैवल। तो कहाँ कहाँ गए ये? बोध गया गए, लुम्बिनी गए। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने रिड्यूस कर दिया। क्या रिड्यूस कर दिया? टैक्स, जो कर था, जो लैंड के ऊपर टैक्स लगाया था उसको इन्होंने क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है। अब अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं अपन धम्म। देखो धम्म क्या है, एक बार अपन पढ़ लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 रत्न हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से 3 रत्न हैं। जो 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, जिसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं BDS। डेंटल में एक कोर्स होता है, डेंटल का, डॉक्टर में, BDS, उससे अपन याद रख सकते हैं क्या क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। इन 3 रत्न थे। इसमें से उन्होंने धर्म को अपनाया। धर्म का मतलब ये होता है, देखो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, आइडियल फॉर मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब ये है कि धर्म के रास्ते पर चलना, मतलब एथिकल जीवन जीना। अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले कि एथिकल, अगर दूसरे और सातवें स्तंभलेख, स्तंभलेख होता है रॉक एडिक्स, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो इसकी परिभाषा है किसकी? धम्म की। वो परिभाषा ये है कि धार्मिक कार्य करना, दान पुण्य करना, ठीक है, दया, चैरिटी, ठीक है, वो सारी चीजें जो है, सच बोलना, वो सारी की सारी किसमें आती है? धर्म के अंदर आ जाती है। इसकी अगर सिंपल से डेफिनेशन देखी जाए तो अपन ये बोल सकता है आइडियल फॉर मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। तो ये क्या है? धर्म के बारे में था। तो धर्म जिसे माता पिता की सेवा, जितनी भी धार्मिक जो प्रवृत्तियां हैं, जो धार्मिक चीजें आती है, वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? धर्म के अंदर आती है। अपन जैसे धर्म बोलते हैं वैसे ही क्या ये धर्म है।
अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है धम्म यात्रा। देखो धम्म यात्रा क्या है, अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, मीन्स उसके जो एडिक्ट्स मिले हैं, उसके अनुसार जो फर्स्ट अभिलेख है उसमें लिखा हुआ है कि पशुओं का जो शिकार है उसके ऊपर पूरी तरह से क्या है, बैन है। ठीक है। अशोक से पहले एक यात्रा हुआ करती थी, उसे कहते थे अपन विहार यात्रा। इसमें क्या होता था, पशुओं का क्या होता था, शिकार करते थे। जो राजा लोग रहते थे वो किसका करते थे, पशुओं का शिकार करते थे। कौन सी यात्रा कहते हैं उसको, विहार यात्रा। लेकिन अशोक के आने के बाद विहार यात्रा को किसमें बदल दिया गया, धम्म यात्रा। इस यात्रा के अंतर्गत क्या होता था कि जो स्टेट के जो एम्प्लॉइज थे वो क्या करते थे, वो जगह जगह जाते थे, यात्राएं करते थे, धर्म की यात्रा करते थे। और इसके अंदर जो ब्राह्मण हो गए, जो ब्राह्मण हो गए, वृद्ध हो गए, या फिर कोई भी श्रमिक गरीब आदमी हो गए, उनको क्या करते थे, वो डोनेशन करते थे। क्या करते थे, उनको डोनेट करते थे। मतलब कुछ भी पैसा वगैरह जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको क्या करते थे, वो फुलफिल करते थे। मतलब जो ब्राह्मण हो गए, ठीक है, वृद्ध हो गए, मतलब जो बड़े बूढ़े थे, उनको वो क्या करते थे, डोनेट करते थे। तो ये धम्म यात्रा कहलाती है। मतलब पहले अभिलेख के अंतर्गत पशुओं का शिकार क्या था, पूरी तरह से बैन था। मतलब नो एनिमल शुड बी किल्ड। दूसरा क्या आता है, देखो अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब क्या है, देखो जो अ, अशोक के राज दरबार में प्रादेशिक राजकों और युक्तकों के द्वारा, ये क्या थे, जो वहाँ के एम्प्लॉयज जो अशोक के दरबार में काम करते थे, जैसे प्रादेशिक हो गया, राजकों हो गया, युक्तकों हो गया, इनको हर 5 साल बाद, मतलब एवरी 5th ईयर, हमेशा 5 साल बाद क्या करना था, इनको यात्राएं करनी पड़ती थी। कौन सी यात्राएं करनी पड़ती थी, धर्म की यात्रा, जिसके अंदर ये क्या करते थे, धर्म का प्रचार करते थे। मतलब जो लोगों को धर्म के बारे में बताते थे, उनको ज्ञान देते थे कि धर्म क्या होता है, उसके बारे में पूरी तरह से वो डिटेल करते थे। मतलब उसका एक तरह से एडवर्टाइजमेंट वो करते थे, मतलब प्रचार करते थे। तो उससे क्या कहते हैं अपन, अनुसंधान कहते हैं। अगला आता है धम्म महामात्र। देखो धम्म महामात्र क्या है, ये तो क्या था अपना, एवरी 5th ईयर था। तो ये वाला जो है, ये एक परमानेंट ड्यूटी दे देती है। ये क्या है, एक परमानेंट ड्यूटी है। इसमें क्या होता था, जो अशोक के 14 वर्ष के बाद, मतलब अशोक जब राजगद्दी पे बैठ गया था, उसके 14 वर्ष के बाद धम्म महामात्र की क्या हुई, एक चुनाव हुआ, जिसके अंदर इसने, जो अशोक ने दरबार में से लोगों को उठाया और उनको धम्म महामात्र बना दिया। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मतलब इनका कार्य क्या था, जनता में धम्म का प्रचार करना। मतलब जो पब्लिक थी, जो भी उसकी जो प्रजा थी, उसमें क्या करे, वो धम्म का प्रचार करे। दूसरा, कल्याणकारी कार्य करना। कल्याणकारी कार्य का मतलब ये है कि वेलफेयर करना, पब्लिक को जो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करना, वो क्या था, कल्याणकारी कार्य करना था। तीसरा था आर्थिक सहायता प्रदान करना। आर्थिक सहायता मतलब मैंने बताया, जैसे डोनेशन करना। तो अगर कोई भी गरीब आदमी या कोई, किसी को भी पैसे की जरूरत है या फिर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उसको आर्थिक सहायता वो प्रदान करते थे। मतलब इकोनॉमिक हेल्प वो उसको करते थे। उसके बाद इसमें क्या था, कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा को कम करना। जो कैदी हुआ करते थे, जैसे अलग अलग राज्यों में जो कैदी थे, उनको क्या करते थे, या तो मुक्त करवा देते, ठीक है, और या फिर क्या करते थे, उनकी सजा कम करवाते थे। ये किसके अनुसार है, धम्म महामात्र के अनुसार। ये इनके क्या थे, कार्य हुआ करते थे। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी हुआ करती थी कि वो ये वाला कार्य करेंगे। ये क्या था, धम्म महामात्र, अनुसंधान और धम्म यात्रा।